नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। कोरोना काल में अब गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों के तहत राज्यों पर यह छोड़ा गया है कि वो स्कूल और कॉलेज को खोल सकते हैं। साथ ये भी कहा गया है कि राज्य सरकारें वहां की लोकल स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला ले सकती हैं और स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर स्कूल खोलने या स्कूल ना खोलने के फैसले को आप अमल में ला सकते हैं। और स्कूल प्रशासन के लिए, मैनेजमेंट के लिए साफ तौर पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं गृह मंत्रालय की ओर से कि वो पेरेंट्स की सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में बुला सकते हैं या उन्हें शिक्षा के जो क्लासरूम का मॉडल है उसे वो अपना सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन मॉडल को भी जारी रखा जाए और उससे प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन इस बीच कई राज्यों से इस तरह की खबरें आई कि वहां पर स्कूल्स ने अभिभावकों को ये कहा है कि वो कंपलसरी है स्कूल खोलना और इसीलिए आप बच्चों को स्कूल भेजें। इसीलिए आज हम इस कार्यक्रम के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या दिक्कतें आ रही हैं अभिभावकों के सामने और स्कूल खोलने के फैसले का जो दिशा निर्देश है उसकी बारीक लाइन क्या है और निर्देश असल में है क्या और स्कूल किस तरीके से उसे लागू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। वृंदा स्वरूप जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रही हैं मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हरिओम दुबे साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ, आपका स्वागत है हरिओम। उमेश पंचाल हमारे साथ हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पेरेंट एसोसिएशन, गुजरात से आप हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में हरिओम आपसे करना चाहूँगा, किस तरीके से नई गाइडलाइंस जो कि अनलॉक 5 के तहत स्कूल या कॉलेज खोलने को लेकर जारी की गई गृह मंत्रालय की ओर से और स्कूल या स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या जानकारी अभिभावकों को दी जा रही है स्कूल खोलने या ना खोलने को लेकर? सचान साहब, निश्चित ही कि ये जो विषय है आज पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है और जहाँ तक रही स्थानीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा अभिभावकों को सूचित करने की, तो निश्चित रूप पे यह कहा जा सकता है कि जो जानकारी अभिभावकों को दी जानी चाहिए थी इस अनलॉक 5 के रिगार्डिंग, वो अभी तक उस तरह की जानकारी स्थानीय स्तर पर या जिला स्तर पर किसी भी प्रकार से कोई सूचना पूर्व में अभिभावकों को नहीं दी जा पा रही है शासन की ओर से। और इसके वजह से अभिभावकों के बीच में एक बहुत ही उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जहाँ तक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों के बीच ये बातें निकल के आ रही हैं कि विद्यालयों को खोला जा रहा है, वहीं अभिभावकों के बीच एक आशंका पनप रही है कि अगर विद्यालयों को खोला गया तो क्या हमारे बच्चे विद्यालयों में जाने के बाद उस सेफ्टी और वो प्रोटेक्शन क्या उनको उन विद्यालयों में मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी तक अभिभावकों को इस पूरे अनलॉक 5 के मद्देनज़र जो विद्यालयों को खोलने के आदेश या शासनादेश सरकारों के द्वारा जारी किए गए हैं वो पूरी तरह से अभिभावकों तक नहीं पहुंचे हैं। और हरिओम, क्योंकि दिशा निर्देशों में साफ है कि स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर राज्य सरकारें फैसला लेंगी, स्कूल प्रशासन के साथ मिलकर फैसला लेंगी और फिलहाल जो खोलने की बात है ये अबव 9th क्लास को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन मैं समझना चाहूँगा आपके ज़रिए कि असल में, क्योंकि कुछ जगह से ऐसी खबरें और हमारे पास इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि स्कूल्स चाहे वो जूनियर क्लासेस हों उनको भी खोलने को लेकर अभिभावकों को मेल कर रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है और क्या ज़मीनी सच्चाई इस वक्त हकीकत है? देखिए, जहाँ तक प्रशासन की ओर से स्कूल खोलने को लेके जो रणनीति अपनाई जानी चाहिए थी, अभिभावकों को बताया जाना चाहिए था, सूचित किया जाना चाहिए था, उस तरह की पूरी तरह से सूचना अभिभावकों तक नहीं पहुंच पा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभिभावकों के बीच में और स्कूल प्रबंधन के बीच में पिछले 4-5 महीने के दौरान एक गैप क्रिएट हो चुका है और उस गैप को भरने के लिए अभी विद्यालय प्रबंधन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई। और जहाँ तक शासन स्तर पर या जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की बात है, उनकी तरफ से प्रिंट मीडिया में या स्थानीय स्तर पर कोई ऐसी कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाई गई है जिससे हम अभिभावकों को ये पता चल सके। और जहाँ तक ज़मीनी लेवल की बात है, तो ज़मीनी हकीकत यही है कि
निजी विद्यालयों के द्वारा केवल फीस के संबंध में सूचनाएं दी गई। उन्हें कदापि ये नहीं बताया गया, यह अवगत नहीं कराया गया कि सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उस दिशा निर्देशों में 9 से 12 तक के ही कक्षाओं को खोलने की बात कही गई है। स्थानीय स्तर पर अलग अलग जिलों में जो स्थिति सामने उभर के आ रही है, पूर्वांचल की स्थिति ये है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में 17-18 जिले आते हैं। वहाँ की स्थिति ये है कि जिला प्रशासन के द्वारा अभिभावकों को सूचित करने के लिए कि आपके विद्यालय 9 से और 12वीं तक के क्लासेस ही खुले हुए हैं, ये सूचनाएं देने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन की तरफ से लगातार पूरे स्कूल को खोले जाने की बात हो रही है। और विद्यालयों के द्वारा अभी तक ये भी नहीं क्लियर किया गया है कि विद्यालय खुलने के बाद उन बच्चों को कैसे स्कूलों में लाया जाएगा, उनके बैठने की क्या व्यवस्थाएं होंगी, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, मास्क वेयरिंग की क्या व्यवस्थाएं होंगी। इसको लेके पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन जो है और जो निजी विद्यालय हैं वो पूरी तरह से मौन है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि निश्चय ही एक कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत ही अच्छा है कि कल्याणकारी राज्य में निश्चय ही विद्यालय को खोलने की जो संवेदनशीलता राज्यों ने दिखाई है वो निश्चित ही स्वागत योग्य है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या विद्यालयों को खोलने के पूर्व जो हमारे समक्ष एक चुनौतियां सामने हैं, उन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए हमारे निजी विद्यालय क्या सक्षम हैं। हम अभिभावकों की तरफ से कहीं न कहीं ये बातें लगातार रखी जा रही हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार हम अभिभावकों के द्वारा ये आवाज़ उठाई जा रही है कि विद्यालयों को खोलने के पूर्व में निश्चित तौर पे एक ठोस ज़मीनी मीन्स कदम राज्यों को उठाना चाहिए, जो वो हरिओम जी, ज़मीनी मैं कदम। इस पॉइंट पर भी आऊंगा कि क्या अभिभावक चाहते हैं स्कूल खोलने से पहले कि किस तरीके की व्यवस्था हो, क्या मानक वहां पर हो, स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर, या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो किस तरीके से लागू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले उमेश, क्या मैं अगर आपके राज्य की बात करूं या फिर कई सारे ज़िले जो आपके आसपास के हैं, वहाँ की स्थिति इस वक्त क्या है स्कूल खोलने को लेकर, और गृह मंत्रालय के निर्देश जो हैं उसको किस तरीके से अभिभावकों के सामने रखा जा रहा है, खासतौर पर स्कूलों की ओर से? एक बात तो जैसे कि सेंट्रल मिनिस्ट्री ने बोली कि स्टेट अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, तो गुजरात में गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया है कि उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी प्रिंट मीडिया से और जो भी टोटली मीडिया से कि स्कूल अभी दिसंबर तक नहीं खुलेंगे। तो इससे पेरेंट्स के लिए एक अच्छी बात हुई कि पेरेंट्स भी ट्रस्ट में हैं कि स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। पर जो स्टेट के जो जिले हैं सभी में अलग अलग सिचुएशन है और हमने एक पेरेंट्स एसोसिएशन की तरह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हमने एक सर्वे करवाया। तो सर्वे के अंदर आज भी जहाँ भी बहुत ही लो केस है वहीं भी पेरेंट्स आज स्कूल स्टार्ट करने के लिए डर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। वो उनको एक प्रॉब्लम है कि अगर मेरा बच्चा वहां पे गया इन्फेक्टेड हो गया तो उसके सेहत के साथ क्या होगा। तो एक आज गवर्नमेंट के साथ जैसे एसोसिएशन है और पेरेंट्स को ट्रस्ट में लेके भी गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना चाहिए। एक मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया वो बात तो ठीक है, पर उसके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को भी ट्रस्ट में लेना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। गुजरात के अंदर गवर्नमेंट ने एक चीज डिक्लेयर की कि 30% जो कोर्स है उसको कट कर दिया, पर उसके साथ अगर समझो कि कोरोना आगे क्या सिचुएशन होती है तो एक तैयारी गवर्नमेंट की होनी है कि किस तरह से हमें स्कूल खोलना है। तो उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने कोई तैयारी नहीं की है और बहुत ही ये सीरियस टॉपिक है। इसका कारण ये है कि अगर दिसंबर के बाद पहले हफ्ते में खोल दिया और किसी भी पेरेंट्स को ट्रस्ट में ना लिया तो पेरेंट्स नहीं भेजेंगे तो भी एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो हमारा कहने का मतलब एक ही है कि गवर्नमेंट जो डिक्लेरेशन कर रही है वो अच्छा कर रही है, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ट्रस्ट में लेना चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। कितने सारे पेरेंट्स एसोसिएशन है, हमारा जैसा पेरेंट्स एसोसिएशन पूरे गुजरात में फाइट कर रहा है, तो उनको भी ट्रस्ट में लेके बातचीत करनी चाहिए, एक कम्युनिकेशन और संवाद करना चाहिए कि आपके यहाँ पे क्या सिचुएशन है। मैं जो आपने कहा उमेश, मैं थोड़ा सा इसमें क्लैरिफिकेशन जो है, कंफ्यूजन जो इसको दूर करना चाहूँ, क्योंकि गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस हैं उसको अगर आप देखेंगे तो 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि साफ शब्दों में लिखे गए हैं कि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे स्कूल और राज्य प्रोत्साहित करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उपस्थिति को जबरन लागू नहीं किया जाएगा, ये पूरी तरीके से अभिभावक की सहमति पर ही निर्भर करता है और स्कूल उन पर दबाव नहीं डाल सकते।
अगर बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता तो उसे ऑनलाइन मोड के जरिए स्कूल शिक्षा देंगे, यानी कि दोनों मोड चलते रहेंगे। अब मैं आता हूं वृंदा जी, जिस तरीके से, क्योंकि जब ये गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस कही गई और उसमें सीधे तौर पर ऑप्शन विकल्प दिए गए हैं राज्यों के ऊपर, स्कूल प्रबंधन के ऊपर, और साथ में ये भी कहा गया है कि जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो अभिभावक हो या स्कूल हो, वो पहले तय करेंगे और सहमत हो तभी वो स्कूल बच्चों को बुला सकते हैं, कंपल्सरी नहीं कर सकते हैं। कैसे आप देखती हैं इस गाइडलाइंस को, जो लचीला रुख अपनाने की बात कही जा रही थी, वो कितना इसमें नजर आता है, और इसके बावजूद जो राज्यों में या जिला स्तर पर कंफ्यूजन है वो क्यों है? गृह मंत्रालय की तो एक मान लीजिएगा कि एक ओवरराइडिंग तरह के गाइडलाइंस हैं, और उसमें बड़ा स्पष्ट ये भी लिखा था कि राज्य सरकारें परिस्थिति देख के अपना एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी करेंगी। मेरी जानकारी में है कि काफी राज्यों ने ऐसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जारी कर दिए हैं, और उसमें जो महत्वपूर्ण बात है देखने की वो ये है कि सभी स्कूल्स से कहा गया है, उनकी प्रशासन, उनकी मैनेजमेंट से कहा गया है कि आप अभिभावकों की राय और उनकी सहमति के बिना कोई भी बच्चा स्कूल में प्रवेश नहीं करेगा। और ये जहां तक मेरी जानकारी है, निजी स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, बड़ी गंभीरता से जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है। तरह तरह के विकल्प दिए गए हैं पेरेंट्स को, जिस तरह से उनकी सहमति आ सके, या उनकी कोई परेशानियां हैं या उनको कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि हमारे दोनों दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी कह रहे थे। अभिभावकों के भी माइंड में बहुत सी आशंकाएं हैं, बहुत सी उनको डिटेल्स चाहिए, उनको अश्योरेंस चाहिए। तो ये स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें तो बाय प्रिंट मीडिया और एसओपी जारी करके उसका उल्लेख अखबार और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे करके उसका प्रचार प्रसार कर रही हैं, मगर जो रिलेशनशिप होती है, जो संबंध होता है, वो स्कूल और अभिभावक का होता है। वहां पे नजदीकी होनी चाहिए, और सभी स्कूल इस बात को गंभीरता से लेते हैं कि अभिभावकों को स्पष्ट करें कि उन्होंने क्या इंतजामात कर रखे हैं, कैसे बच्चों की सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल, और जो बड़े बेसिक चीजें जो इसमें कही गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क पहना जाए, और आते समय सबका जांच हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो स्कूल के कर्मी हो, चाहे वो बच्चे हो। तो इस तरह से एक हर स्कूल को स्पष्ट करना पड़ेगा अपने अभिभावक गण को, चाहे वो पीटीए के माध्यम से करें, चाहे वो व्यक्तिगत खत भेज के पेरेंट्स को अश्योर करें। मेरी जानकारी में है बहुत से स्कूल जो है, हालांकि ये निजी स्कूल हैं जिनका मैं उदाहरण दे रही हूँ, वो पेरेंट्स के साथ पीटीए की मीटिंग्स कर रहे हैं ऑनलाइन, जिससे कि ये सूचना फैले, और छोटे छोटे वीडियोस और क्लिप्स भी बनाए गए कि हमने क्लासरूम किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, हम किस तरह से जांच प्रवेश के समय करेंगे, हमने कितनी और व्यवस्था हैंड वॉशिंग की कर दी है स्कूल में, जिससे कि बच्चे समय समय पे हाथ धो पाए। तो ये नजदीकी तो बनाए रखनी पड़ेगी, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं लास्ट पॉइंट ये भी कहना चाहूंगी कि जो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स राज्यों ने, ज्यादातर राज्यों ने जो जारी किए हैं, इनमें अभी कक्षा 9 से ऊपर के बच्चों को भी स्कूल में रेगुलरली आने की एक प्रबंधन किया गया है जी। ये है भी ठीक, क्योंकि बड़े बच्चों में आप जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने का जो एक अनुशासन चाहते हैं, वो ज्यादा संभव है। दूसरा, ये बच्चे बोर्ड के इम्तिहान के बहुत करीब होते हैं, तो उनको सब चिंता रहती है, अभिभावकों को भी चिंता रहती है कि बच्चों की पढ़ाई, उनके क्लैरिफिकेशंस, उनके प्रैक्टिकल्स, ये सब चीजें होती रहे स्कूल में। स्कूलों की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या ये अभिभावक को आश्वस्त करने की आवश्यकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी स्कूलों को ये करना पड़ेगा। ओके मैम, एक पॉइंट, क्योंकि मैंने इसी मुद्दे को लेकर स्कूल प्रबंधन के साथ एक कार्यक्रम किया
और समझने की कोशिश की कि नई एसओपी को लागू करने को लेकर स्कूल कितने तैयार हैं। दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो उनके ऑब्जेक्शंस हैं जिसको चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, मैं रखना चाहूँगा यहाँ पर आपके सामने। पहला उनका कहना है कि जब एसओपीज लागू की गई हैं तो उसमें ये कहा गया है कि वहाँ पर अगर संक्रमण होता है उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी, और टेस्टिंग जो टीचर्स की और जो स्टाफ वहाँ पर है उसकी स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। स्कूल इस दोनों बातों को लेकर तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हम आर्थिक तौर पर इतने मजबूत नहीं हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू सब कुछ लागू कर पाएं, और उसके अलावा फिर टेस्टिंग का बोझ, और फिर खतरा इस बात का कि अगर संक्रमण किसी बच्चे को फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी हम पर डाली जाएगी। इन दोनों चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए? मेरा ख्याल है स्कूल्स भी इसको गंभीरता से तो ले रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, जो प्रैक्टिकली जमीन पे देखने को आ रहा है वो ये है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को सबको स्कूल्स, सब नहीं आ रहे बच्चे एक ही दिन स्कूल, एक तरह से, क्योंकि उनको क्लासेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। तो अमूमन समझिए कि स्कूल भी इस तरह की विकल्प व्यवस्था कर रहे हैं कि आधे ही बच्चे आएंगे और आधे बच्चे ऑनलाइन ही रहेंगे। तो एक तरह से, जिसको आप जिक्र पहले भी कर रहे थे, एक ब्लेंडेड लर्निंग लगातार चलती रहेगी और हर क्लास में ब्लेंडेड भी चलेगा और हर सेशन में भी ब्लेंडेड चलेगा, और जो उपस्थित बच्चे हैं स्कूल में वो भी शामिल होंगे। इसकी व्यवस्थाएं स्कूल्स कर रहे हैं क्योंकि ब्लेंडेड लर्निंग खत्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी। तो बच्चों की जो बच्चों की संख्या स्कूल में आ रही है वो किसी भी वक्त हाफ से ज्यादा नहीं हो सकती, बल्कि और भी कम है। और दूसरा पॉइंट मैं इस सिलसिले में आपके संज्ञान में लाना चाहूंगी कि बहुत से पेरेंट्स जो आश्वस्त भी हो गए हैं कि स्कूल ने ये सब प्रबंधन किए हैं, इजाजत नहीं दे रहे हैं अभी भी। अभी भी उनकी पहली प्रेफरेंस ये है कि आप इसको ऑनलाइन चलाते रहिए। तो स्कूल्स वो जो अभिभावक का कहना है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लास्ट इसमें इम्पोर्टेंट इशू ये है कि बहुत से बच्चे जिसमें EWS की कैटेगरी है, जो बच्चे इनके हाउस होल्ड इतने समर्थ नहीं है कि सभी बच्चे उस घर में डिफरेंट डिवाइस पे ऑनलाइन टीचिंग ले सकें, वहां दिक्कतें आ रही हैं और स्कूल अलग अलग तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं। फोन से बात करते हैं, व्हाट्सएप पे चलते हैं, इस तरह से। मगर EWS के बहुत से बच्चे जो बड़ी कक्षाओं में हैं, उनके अभिभावक को विशेष ध्यान देके उनको भी प्रभावित करना चाहिए, आश्वस्त करना चाहिए विशेष रूप से, सो कि वो बच्चे स्कूल आ पाए और उनको भी जो एक्स्ट्रा सपोर्ट स्कूल को देनी है वो भी निरंतर बनी। बिल्कुल। उमेश, अब मैं समझना चाहूँगा कि अभिभावकों के नज़रिए से, हालांकि गुजरात में आपने कहा कि फिलहाल स्कूल खोलने का फैसला टाल दिया गया है, कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों ने दी कि वहाँ पर स्कूलों पर दबाव डाला जा रहा है कि आप खोलिए, भले ही अभिभावक उसके लिए तैयार नहीं हैं। अभिभावकों के नज़रिए से क्या वो चाक चौबंद प्रयास आप लोग देखते हैं जिसके बाद लगता है कि अभिभावकों के डर से भय कुछ कम हो सकता है और वो सोच सकते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए? उसके लिए स्कूल की तरफ से एक पॉजिटिविटी मैसेज भी जाना चाहिए कि जैसे कि मैडम ने बोला कि कई स्कूल वीडियोस भी बना रहे हैं कि हमने इस तरह का प्रबंधन किया है, तो सभी स्कूल को एक सेफ्टी मेजर बताते हुए पेरेंट्स को वीडियोस है, फोटोस है और सब रूल्स रेगुलेशन को कोविड-19 का है वो फॉलो होंगे स्ट्रिक्टली। क्योंकि कहीं ना कहीं अभिभावकों को ये प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा वहाँ पे जाएगा और वो सेफ्टी फील नहीं करेगा। क्योंकि बड़ी चीज ये है कि हमने ये सर्वे किया तो एक अभिभावक ने ये भी बोला कि मेरा बच्चा अगर स्कूल में गया और 5-6 घंटे मास्क लगा के कंटिन्यू कैसे बैठ पाएगा। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से उसको अगर कुछ नहीं है पर कंटिन्यूस मास्क लगा के बैठेगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा उसके हेल्थ को। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए कहीं ना कहीं स्कूल को और अभिभावकों दोनों को कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि 9 से 12 का जो शिक्षण है उसको हम कैरियर के एक बेस के तरीके से देख रहे हैं। तो अभिभावक भी एक टेंशन फील कर रहे हैं कि 9 से 12 के लिए
गवर्नमेंट क्या करेगी, स्कूल कब स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट और स्कूल को अभी से सोचना चाहिए और पेरेंट्स को कम्युनिकेशन में लेना चाहिए, क्योंकि 9 से 12 में अगर कोई भी गैप बच गया, चलो हमने ये डिसाइड किया कि 30% सिलेबस कट कर लिया, पर वो सिलेबस कट करने से आगे उसके फ्यूचर पे क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 10th के बाद कोई साइंस लेता है, कॉमर्स लेता है, और उसको भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी मैटर करता है। तो ये इसके लिए स्कूल को और अभिभावकों को दोनों को एक कम्युनिकेशन करना चाहिए, जिससे एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए। आज निजी स्कूल में प्रॉब्लम क्या हो चुका है कि वो अभिभावक को कांटेक्ट करते हैं तो एक डाउट क्रिएट हो चुका है कि वो इसलिए कांटेक्ट कर रहे हैं कि उनको फीस चाहिए। तो पहले तो फीस की मैटर को साइड में रखते हुए स्कूल को ये क्लियर करना चाहिए कि हम किसी ना किसी तरीके से बच्चे की स्टडी के लिए एक प्रॉब्लम फील कर रहे हैं कि अगर वो पढ़ नहीं पाया ठीक तरीके से तो उसका कैरियर भी बर्बाद हो सकता है। तो ये जो मैटर है, आज बड़े से बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमने जो सर्वे करवाया तो 99% पेरेंट्स ये बोल रहे हैं उनको स्कूल को फीस की पड़ी हुई है। तो पहला प्रॉब्लम ये सोल्व करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी ये क्लियर बोल देना चाहिए कि फीस के लिए किसी को परेशान ना किया जाए, उनको मार्च तक वैलिडिटी दी जाए। और Okay. अभी ओनली एक टॉपिक सोचना चाहिए कि किस तरह से कि स्कूल स्टार्ट हो और पेरेंट्स को ट्रस्ट में लिया जाए। हरिओम, क्या ऐसे उपाय या फिर मैं कहूं कि ज़रूरी एहतियाती कदम हैं जो आपको लगता है कि स्कूल अगर इंश्योर करते हैं तो उसके बाद पेरेंट्स उनके साथ खड़े होकर स्कूल रीओपन करने का जो एक विकल्प दिया गया है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं? जैसा कि वृंदा मैम ने अभी कहा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अपने ज़रूरी इंतजामात कर रखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि कहीं न कहीं उन पेरेंट्स के बीच में एक ऐसा भय का माहौल है जो अभी तक उस भय से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक जिला प्रशासन, स्कूल के अलावा जब तक जिला प्रशासन इस भय को नहीं निकालेगा, तब तक विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजने के लिए अभिभावक कतई तैयार नहीं होगा। तो हमें लगता है कि अगर, जैसा कि अभी पंचाल साहब ने कहा, स्कूल फीस का जो इश्यूज़ है अगर उसको एक तरफ रख दिया जाए, तो हमें लगता है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ सेफ्टी। So one of the most important concern for the parents is that the life safety is more important than their academic performance. तो अगर ऐसा कुछ स्कूल प्रबंधन करे जिला प्रशासन के साथ मिलकर, जैसे अभी SOPs में, जैसा कि मैम ने अभी बताया, मिनिस्ट्री की तरफ से एक SOPs अलग अलग राज्यों को बनाने के लिए कहा गया है। तो वन ऑफ द SOPs जिसमें यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर विद्यालय में पढ़ने के दौरान अगर किसी बच्चे को अगर कोई सर्दी, खांसी या बुखार होता है तो उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसे घर भेज दिया जाएगा। हम अभिभावक की तरफ से ये जानना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या विद्यालयों के पास ऐसी कोई स्टूडेंट हेल्थ सपोर्ट क्विक रिस्पांस टीम है जो उस समय उसके प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान अवेलेबल रहेगी? और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बच्चा अगर ऐसी कंडीशन में पाया जाता है तो क्या उसको घर भेजना या उसको घर पे पहुंचा देना क्या एक प्रॉपर सोल्यूशन होगा? हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये मॉनिटर करना पड़ेगा कि उस बच्चे को अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो बाकी बच्चों तक वो इन्फेक्शन न स्प्रेड आउट हो पाए। इसके लिए वो विद्यालय क्या हम अभिभावकों को इंश्योर कर पा रहा है? उसके अलावा हमें लगता है अभिभावकों की तरफ से कि अगर जिला स्तरीय कोई ऐसी कमेटी गठित की जाए जिसमें हमारे जिले के आला अधिकारी, जैसे जिला अधिकारी साहब हों उस कमेटी में, उसके अलावा जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हों, उसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक हों, उसके अलावा हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और उन जिलों में जो अभिभावक संघ के प्रतिनिधि हैं या अभिभावक हैं, उनकी एक स्तरीय टीम बनाई जाए और उस टीम को सुपरवाइज करने के लिए ये कहा जाए कि क्या लोकल स्तर पे, लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, क्या वो अपने विद्यालयों को रन करने के लिए तैयार हैं? क्या SOPs जो गवर्नमेंट ने निर्धारित की है क्या उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं? क्या विद्यालयों में ऐसी स्थिति में बच्चों को भेजा जा सकता है? तो मुझे लगता है कि जो हेल्थ इश्यूज़ है उसको लेके हम पेरेंट्स को, विद्यालयों को और स्थानीय प्रशासन को इंश्योर करना पड़ेगा कि नहीं, the schools are very friendly actually to combat the issues of COVID-19. Okay. तो हमें लगता है कि क्विक रिस्पांस टीम और स्टूडेंट हेल्थ सपोर्ट सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। और शायद अगर ये बातें पेरेंट्स तक पहुंचा दी जाए कि हाँ, हमारे ज़िले में ये हेल्थ सपोर्ट सिस्टम या स्टूडेंट क्विक रिस्पांस सपोर्ट टीम है जो उनके किसी भी आपात स्थिति में उनको हेल्प करने के लिए या उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए या कोई प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हो, तो निश्चित ही ये जो भय का माहौल है अभिभावकों में वो निश्चित ही दूर होगा।
अच्छा सुझाव है मेरे ख्याल से वृंदा जी। और इसी तरह के मैं कहूँ कि जो कदम उनके ज़रिए लोकल लेवल पर ज़मीन पर जब हम उसे उतारेंगे, तभी शायद जो एक डर की आशंका है, डर का जो बादल हैं वो छटेंगे, और जो ट्रस्ट डेफिसिट एक तरीके से नज़र आ रहा है सेफ्टी को लेकर, वो ख़त्म होगा स्कूल के अंदर अभिभावकों का। मेरा ख्याल है इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जो स्कूल का प्रशासन है और जो उसके अभिभावक संघ है उनकी बहुत करीबी रिश्ता बने रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है इस लॉकडाउन की वजह से और जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक नजदीकी और बढ़ी भी है एक तरह से। तो उसी को आगे ले जाते वक्त वे ये होना चाहिए कि जो इंतजाम पूरे करने चाहिए। और ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि अभिभावकों की जो शंकाएं हैं उसको सुनना, उसको सुधारना, उस पर कुछ एक्शन अमल करना, ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा अभिभावकों में। और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ये जो भय का, एक कोरोना के प्रति जो एक भय का माहौल है, ये सिर्फ अभिभावकों का ही नहीं है, ये थोड़ा व्यापक है, समाज में है। सिनेमा हॉल खुलते हैं, लोग नहीं जा रहे हैं सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, लोग नहीं जा रहे हैं रेस्टोरेंट। तो ये धीरे धीरे इसका भी कॉन्फिडेंस स्कूल और अभिभावकों को धीरे धीरे इसको बढ़ाना पड़ेगा। शुरुआत भले ही छोटी हो, मगर मेरा ख्याल है सरकार ने एक सिग्नल दिया है कि बड़े बच्चों के लिए कम से कम, जिनकी पढ़ाई का एक बहुत ज्यादा महत्व है, उससे शुरुआत किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ये पेरेंट्स की कोऑपरेशन के बिना बढ़ेगा नहीं।